जोहार झारखंड, मैं हूं रवि महतो। आज मिलाने वाले हैं कि जेल कैंप के केंद्रीय संगठन मंत्री माही पटेल जी से। वो माही पटेल जो शेर की तरह दहाड़ते हैं, जयराम की तरह दहाड़ते हैं, टाइगर की तरह दहाड़ते हैं जी। उनसे मिलाएंगे और बहुत बड़े मुद्दे से आज बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो जेल कैंप पार्टी को लिए थोड़ी देर के लिए हिला कर रख दिया था, उस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिजवान अंसारी और संजय मेहता को लेकर, जो कहीं ना कहीं जेल कैंप को धोखा देकर अलग पार्टी में विलीन हो गए, अलग पार्टी बना ली। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? जोहार आप सभी को। हम सब आप सबों की दुआ से ठीक हैं और हमारी पार्टी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए आप सबों को धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले तो टाइगर पूरे झारखंड में धूम मचाए हुए है। 81 में से अगर एक ही गो का बात हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश हमने पहले ही अनुभव किया था, क्योंकि जनता की जो मुद्दे हैं उससे किसी को इत्तेफाक नहीं था। एकमात्र था जिनको पता था, जनता का दुख दर्द था, जिनकी इच्छा नहीं थी राजनीति में आना। हम लोगों ने कभी इच्छा जाहिर ही नहीं किया था। 5-7 साल से हम लोगों ने समाज में सामाजिक कार्यों को कर रहा था, लेकिन कभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं आए थे और हमारी मंशा कभी नहीं रही थी कि हम लोग राजनीति में आएंगे। बट जो सिचुएशन बना, जो हमारी स्थितियां बनाई सरकार के द्वारा, हमें राजनीति में ले आया और राजनीति में लाया। अच्छा किया, आज जनता के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे, इसकी हौसला उन्होंने हमें दी, रास्ता दिया। इनके लिए हम विपक्ष को भी धन्यवाद देंगे। एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक आपके संगठन में नवयुवक जुड़ते जा रहे हैं, वहीं कुछ आपके संगठन के बोला जाए एक स्तंभ थे संजय मेहता और रिजवान अंसारी, उन्हें भी जयराम महतो की तरह देखा जाता था। लेकिन ये दोनों क्यों, एक रिजवान अंसारी जेएमएम की सरकार की ओर मुड़ जाते हैं, एक संजय मेहता जो जेबी के साथ आप लोग पहले थे वो पार्टी बना लेते हैं। क्या हुआ था और क्या क्यों, किस रूप से इन लोगों को देखते हैं आप? मैं चूंकि उन लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हमने एक बात कहा था, हमारे टाइगर ने एक बात कही थी कि हम लोग आज शुरू हुए हैं, उदय हुए हैं कुछ मकसद को लेकर के, और हमारा मकसद है राज्य और राज्य की जनता और राज्य की जनता की समस्याएं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं निजी स्वार्थ के साथ, उन स्वतः कुछ दिन बाद हमसे दूर चले जाएंगे, इसकी चिंता उन्होंने बहुत पहले जता दी थी। जो आते आते सामने दिख रहा है और आगे भी दिखेंगे। आगे भी लोग कुछ अपने मंशा के साथ जो जुड़े हैं वो जुड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, निकलते रहेंगे, ये होते रहेगा। जब तक स्वार्थ इंसान के अंदर है वो होगा। इसके लिए कोई कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ जिम्मेवार है। बिल्कुल, स्वार्थ जब तक निजी स्वार्थ नहीं रहता तो वो संगठन के साथ रहते हैं। संगठन ने आपको इस ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ाया था जहां आपके लिए बहुत प्रतिकूल, आपकी जो इच्छा थी, इच्छा के अनुसार आपको अगर टिकट दिया जाता है, उसके बाद भी अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सो स्वार्थ। रिजवान अंसारी आपके पार्टी के एक कहीं ना स्तंभ थे, और रिजवान अंसारी आप कहते हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन इतिहास खींच रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं, मैया सम्मान योजना की बड़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, उनके पास शब्द नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि गए हैं तो उन पार्टी में, तो पार्टी के हिसाब से उनको कुछ बोलना भी है। अगर वो बोलते हैं तो उनकी बातों को हम लोग अन्यथा नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शब्द नहीं है। एक बड़ी बात कही थी रिजवान अंसारी ने, टाइगर दहाड़ता है, टाइगर चिल्लाता है, टाइगर में एग्रेशन है, आने वाले समय में दीपक की तरह बुझ जाएगा वो भी। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? वो स्वतः बुझ रहे हैं तो अपने जैसा दूसरे का भी आकलन कर रहे हैं। वो आकलन उनके सोच के हिसाब से है, हमारी और जनता की नहीं है। हम सब जानते हैं टाइगर को, और आज से नहीं, जब से हम लोग उनके साथ जुड़े हैं, और उनकी जो व्यक्तिगत ये है छवि, उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेस का लोगों के साथ या किसी अन्य, जिनको लगता है कि हमको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो एडजस्ट करें, उन्होंने कभी इस खुद के लिए एडजस्ट नहीं किया। उन्होंने जनता के लिए हमेशा एग्रेशन में रहे हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ कभी सामने नहीं आया। जयराम का हाँ, एक चीज माही पटेल जी, अंतिम सवाल और बहुत कहूँ अग्रेसन वाला ही सवाल है। विजय महतो को आप पहचानते होंगे, भाजपा नेता, पहचान रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के बारे में वो कहते हैं कि कुर्मी होके कुर्मी को हराने के लिए खड़ा हो गया, डुमरी में विधवा को हरा के वो क्या कर लिया, और दूसरी जगह हरा देता तो जान जाते हैं हम। तो अगर कुर्मी है तो कुर्मी को काहे हराया, ये बात सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद अगला सवाल जो हम करेंगे।
तो ऐसा अगर है तो भाजपा के लोगों को कुड़मी नेता जहाँ खड़ा है वहाँ पे किसी को खड़ा ही नहीं करना चाहिए था जी, उनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था जी। तब हम मान लेते हैं कि नहीं आपने नहीं उनके खिलाफ किसी को खड़ा किया है तो हम गलती कर लिए। जब आप किसी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है, हम चुनाव में हैं और सामने वाला का व्यक्तिगत तौर पे हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक समस्या के लिए लड़ रहे हैं, सामने हम राजनीतिक एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने अमित महतो ने ये भी कहा था, विकास महतो ने ये भी कहा था कि विस्थापित को लेकर जयराम महतो आए थे चुनाव में, विस्थापितों को मुद्दा को लेकर आए थे टाइगर महतो चुनाव में, लेकिन जीतने के बाद कितने फैक्ट्रियां डुमरी में लाया, विस्थापितों के लिए क्या सोचे अभी तक, ये बात देखिए जो लोग ये सवाल करते हैं या तो वो अपने आप में जानकार नहीं। देखिए टाइगर अगर हमारी झारखंड की जनता के बारे में नहीं सोचते, विस्थापितों के, मैं खुद एक विस्थापित परिवार से हूँ और विस्थापितों की लड़ाई मैं शुरू से लड़ रहा हूँ। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो हमारी कोई भी बात अगर हमने टाइगर को कह दिए कि ये वाला आपको ये समस्या है, इनके लिए आपको जाना है, उन्होंने कहीं कोई कटाक्ष नहीं किया। यहाँ तक कि जब पहला सत्र चला जहां लोग धन्यवाद देने में व्यस्त थे, उस सत्र में 47 मजदूरों की आवाज उठाई जो प्रवासी मजदूरों की थी, उनके लिए हम पहला आवेदन अगर किन्होंने समस्या उनके सामने जाहिर किया था तो वो मैं ही था। जो उन्होंने कहा था, उनको कहा था अपने माध्यम से कि टाइगर ये तो इस समस्या है, हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, हमारे मजदूरों की समस्या है। उन्होंने सदन में अपनी बातों को तारीफ के बदले में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम आपकी सारी चीजों को दरकिनार करते, एक समस्या है जो राज्य की समस्या है और उनके लिए बातों को रखा था, जिसका परिणाम हुआ कि इससे पहले मजदूर इतनी तत्परता के साथ विदेशों से वापस नहीं आते थे। इसके पूर्व भी हमने 2 मुद्दाएं दिए थे, 2 जगह के, एक मलेशिया के, एक सऊदी अरब के। सऊदी अरब में भी 45 मजदूर फंसे थे, मलेशिया में 61 कुल मजदूर फंसे थे, जिसमें 53 झारखंड के थे। कुल मिला के इतने मजदूर पहले भी फंस चुके थे, कहीं कोई केस नहीं हुआ था। पहली बार जब टाइगर ने सदन में गरजा तो यह इस मामले में केस भी हुआ और सारी चीजें हुई। तो टाइगर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से कर रहे हैं, वो कहीं उनकी कोई कमी नहीं है। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन, अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, एक बात बता दीजिए, टाइगर के आने के बाद में अब झारखंड में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? टाइगर में आने के बाद जो झारखंड में बदलाव है वो पहला बदलाव ये है कि जो लोग झारखंडी को एक भाई के रूप में देख रहे हैं और झारखंड की जो समस्याएं हैं उनको समझने लगे हैं। पहले तक हमें पता ही नहीं था कि हमारी समस्याएं क्या है। जब हम आंदोलन करते थे तो हमारे साथ बहुत कम लोग होते थे और आज जब टाइगर के साथ हम आंदोलन करते हैं तो हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये जानकारी हुई है, लोग जानकार हुए। पहले लोग जानकारी नहीं देते थे, सिर्फ अपने मतलब से काम रखते थे, पकड़ के ले जाते थे, धरने आंदोलन में बैठाते थे, वहाँ क्या होती थी उसकी जानकारी किसी को नहीं होती थी। आज हम लोग टॉक भी करते हैं तो जनता के बीच में कैमरे के सामने सारी बातें होती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, अगर किसी को बोलना भी है तो छुप के नहीं बोलना है, जो बोलना है सामने से बोलना है। उसके लिए अगर हमें कोई गलत बोले तो हम गलत होने के लिए तैयार हैं। जनता के लिए हम लोग हैं और रहेंगे। तो ये थे माही पटेल जी। नाम तो आपको बहुत सॉफ्ट लग रहा होगा, लेकिन टाइगर का झलक इसमें भी आपको दिख गया होगा। माही पटेल जी से फिर से मिलाएंगे, फिर से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इन्होंने 2-3 जो पॉइंट कहा है वो झारखंडियों को समझना चाहिए। टाइगर के आने से लोग बोलना सीख गए हैं, लोग अपने मुसीबत, अपनी समस्या को उठाना सीख गए हैं, लोग जानना सीख गए हैं अपने वादों और इरादों को, अपनी समस्या को जानना सीख गए हैं। टाइगर आने से बहुत सारा चेंज हुआ है और विपक्षियों के बारे में तो माही पटेल जी ने साफ तौर से बताया, उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया। तो कैसा लगा ये जानकारी, कैसा लगा ये आपसे बात विचार जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि महतो, जोहार झारखंड।